और जादुई शक्तियों की परीक्षा होगी। यदि तुम सफल हुई तो तुम अपने असली रूप में वापस लौट सकोगी और परीलोक की महारानी बन सकोगी। लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें हमेशा के लिए इसी रूप में रहना होगा। विमला ने अपनी मुट्ठी भींची। मैं हर हाल में ये परीक्षाएं पार करूंगी। वृद्धा ने अपने झोले से एक छोटी सी जादुई पोटली निकाली और विमला को दी। ये लो, इसमें तुम्हारी पहली परीक्षा का स्थान छुपा हुआ है। जैसे ही विमला ने पोटली खोली, उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली और हवा में एक नक्शा उभर आया। निशब्द वन। ये क्या जगह है? विमला ने हैरानी से पूछा। यह एक रहस्यमयी जंगल है, वृद्धा ने समझाया। वहां जाते ही तुम्हारी आवाज खो जाएगी। तुम्हें बिना बोले ही लोगों को समझाना होगा कि तुम कौन हो और उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी करना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाई तो पहली परीक्षा पास समझो। यह सुनकर विमला थोड़ी चिंतित हो गई। उसे बचपन से ही बोलने का बहुत शौक था, लेकिन अब बिना बोले किसी को कैसे समझाया जाए? पर उसे खुद पर विश्वास था। ठीक है, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं। विमला जैसे ही जंगल में पहुंची, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां पेड़ विशाल और काले थे। हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज चली गई है। कोई आवाज नहीं। वह घबराई, लेकिन फिर खुद को संभाला। अचानक उसके सामने 3 लोग आए। एक बुजुर्ग महिला, एक युवा लड़का और एक बूढ़ा आदमी। वे सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। विमला जवाब देना चाहती थी, पर उसकी आवाज नहीं निकली। अब उसे अपने दिमाग से काम लेना था। वह झुकी और जमीन पर अपनी उंगलियों से राजकुमारी विमला लिख दिया। बूढ़ा आदमी चौंक गया। राजकुमारी? लेकिन हम तुम्हें कैसे मान लें? विमला ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। पास में एक सूखा पेड़ था। उसने हाथ बढ़ाया और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। बुजुर्ग महिला चौंक गई। ये तो जादू है। युवा लड़के ने सिर हिलाया। अगर तुम सच में राजकुमारी हो तो हमें इस जंगल से बाहर निकालो। हम कई वर्षों से यहां फंसे हुए हैं। अब विमला को समझ आ गया। उसे इन लोगों को जंगल से निकालकर ही परीक्षा पास करनी थी। निशब्द वन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पेड़ थे। लेकिन विमला ने हिम्मत नहीं हारी। वह ध्यान से देखने लगी। तभी उसने एक खास चीज देखी। कुछ पेड़ों की छाल पर अजीब निशान बने हुए थे। वह समझ गई, यह रास्ता उन्हीं निशानों के अनुसार बनाया गया था। वह लोगों को इशारों से बुलाने लगी और उन निशानों को देखकर आगे बढ़ने लगी। करीब 2 घंटे बाद वे सभी जंगल के किनारे तक पहुंच गए। जैसे ही वे बाहर निकले, विमला की आवाज वापस आ गई। हाँ, मैंने कर दिखाया।